हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर करवा रहा हूँ। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं इसे पहले वीडियो में भेज चुका हूँ। अभी जो है वेरी शॉर्ट आंसर करवा रहा हूँ, इनको याद कर लेना आपने और लिख भी लेना है, याद भी कर लेना है। और इसके बाद मैं इसी वीडियो में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन साथ साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। इसी वीडियो में आ जाएंगे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। पहले वेरी शॉर्ट करा देता हूँ, फिर लॉन्ग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ द हाइड्रोलिक साइकिल। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है हाइड्रोलिक साइकिल? यह है हाइड्रोलिक साइकिल रिन्यूज द रिचार्ज ऑफ फ्रेश वाटर टेक्निक इज क्वाइट एसेंशियल फॉर सब्सटेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द अर्थ। तो इसका आंसर है ये फ्रेश वाटर हैज इट्स सोर्स फ्रॉम पार्टिसिपेशन सरफेस सन ऑफ दैट गोज इन टू द रिवर ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इफ द फ्रेश वाटर इज नॉट कंजर्व्ड नाउ। तो इसका आंसर ये है, if fresh water is not conserved now, then in near future all the living beings will suffer from water shortage and food crisis. Food crops cannot grow without adequate moisture. Beside our ecosystem will get disturbed, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट आर popularly termed as the temple of modern India। मल्टीपल प्रोजेक्ट आर पॉपुलरली known as the temple of the modern India, ठीक है। अगला है, डिफाइन द टर्म डैम को डिफाइन करना है। तो बोलता है ये डैम इज ए बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द वाटर टू कंट्रोल द फ्लो और रेज द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, गिव 29 है, गिव एन एग्जांपल वेयर एंशियंट लार्ज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वाज बिल्ट। तो इन द फर्स्ट सेंचुरी BC श्री गंगापुरा नियर इलाहाबाद इन नॉर्थ इंडिया हैड sophisticated water harvesting system to control for flood water of the river। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेम द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट obstruct the following water and regulate the flow और कंस्ट्रक्शन पर्पज। तो इसका आंसर दिया है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज द डैम, ठीक है। आंसर ये है इसका डैम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, गिव वन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ द मल्टीपल प्रोजेक्ट। तो क्या इसका आंसर, मल्टीपल प्रोजेक्ट बाई रेगुलेटिंग वाटर नाउ हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ हीराकुंड प्रोजेक्ट। तो इसमें है, हीराकुंड प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट एंड वॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑन द रिवर महानदी इन उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेम सम हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट इन द दामोदर रिवर्स। तो ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है दामोदर रिवर, तिलाया, कोनार, मेथम एंड मंचर आर प्रोजेक्ट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट ऑफ द दामोदर रिवर, ठीक है। तो ये था आपके वेरी शॉर्ट आंसर। अब मैं आपको करा रहा हूँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको है आपकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये भी आपने कर लेना है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, वाटर स्कार्सिटी मे बी आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया, एनालिसिस द स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है, देखो ये आंसर है, इसके तीन पॉइंट हैं। वाटर स्कार्सिटी मे बी आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इट कैन बी एनालाइज्ड थ्रू द
following points. Post-independent India witnessed intensive industrial and urbanization. This situation increased water demand. ठीक है, इसका ये इसका तीन क्वेश्चन है, इसके तीनों पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आपने कर लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द अर्बनाइजेशन पोस्टेड इन ए थ्रेट ऑफ एक्साइटिंग फ्रेश वाटर रिसोर्स इन इंडिया। और इस क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि अर्बनाइजेशन हैज एडिड टू वाटर सिक्योरिटी सपोर्ट स्टेटमेंट विद आर्गूमेंट। तो इसका आंसर ये है, अर्बनाइजेशन हैड एडिड टू वाटर स्कार्सिटी इट इज़ बिकॉज टुडे अर्बन area are densely populated. The lifestyle of urban area requires high consumption of water and power. To manage the shortage of water, housing societies and buildings have their own pumped devices to draw groundwater. This has resulted in depletion of the freshwater sources and overexploitation of the groundwater. Therefore, urbanization have aggravated the population of water scarcity. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाई मे एन एरिया और रीजन्स हैविंग एम्पल वाटर सोर्सेज स्टिल फेस वाटर स्कार्सिटी, और इट इज़ पॉसिबल दैट द एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर सोर्सेज बट, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है, yes it is possible that an area or region may have ample water sources but it is still facing scarcity. It can be understand through the following point. तो पहला पॉइंट तो ये है इसका, ठीक है, तो ये पॉइंट आपने लिख लेना है, यहाँ यूज तक आई, सिटी एंड अर्बन एरिया हैव ample amount of the water but most of the water resources are being polluted by domestic and industrial wastage, chemical, pesticides and fertilizer used in the agriculture. These make the water resource unfit to be. ठीक है, अगला पॉइंट ये है इसका, ठीक है, एज द पॉपुलेशन इज ग्रोविंग द डिमांड ऑफ फूड पॉपुलेशन, ये पूरा पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका इसका ये है, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो needs huge amount of water. Industrialization also need power to run them and has energy demand fulfilled, ठीक है, by the hydraulic power. Thus pressure of water resources is increasing by day, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी, कमी के कारण जो प्रभाव है क्या है वो आपने बताने हैं। तो ये दो क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी आर एज फॉलो, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स, दस क्रिएटिंग वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। दूसरा है, लैक ऑफ वाटर ऑफ द डोमेस्टिक एरिया क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम इन बोथ रूरल एंड द अर्बन एरिया। तीसरा है, लैक ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर लीडिंग टू लो प्रोसीजर एंड फूड इनसिक्योरिटी शॉर्टेज। तीसरा है, लैक ऑफ वाटर नीड्स बाय द इंडस्ट्रीज विच देन रिड्यूस इंडस्ट्रियल आउटपुट। अगला है, लैक ऑफ वाटर टू जनरेट हाइड्रोकल लीडिंग टू द पावर शॉर्टेज इन द कंट्री। अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 है, What are the reasons for launching multiple river project in the India after Independence Day? तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, एनालाइज द मेरिट ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर ये है आपका, आंसर ये इसका आपका, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इंस्टीट्यूट मल्टीपल प्रोजेक्ट रिवर प्रोजेक्ट थ्रू द 5-year plans. The reason for launching multiple proposed river project is India after independence are as follow. तो इसके पॉइंट है ये, ठीक है नहीं, पहला पॉइंट इसका ये है, दूसरा पॉइंट ये है इसका, तीसरा पॉइंट ये है। आप लोग बोलते हो सर आपको सिर्फ दिखा दिया तो हमको लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ लेते हैं। चौथा पॉइंट ये है आपका, ट्रीज आर रिजर्वेशन इन द प्रोजेक्ट विच द हैविंग नेचुरल इकोसिस्टम एज वेल एज, ठीक है। वो अगला क्वेश्चन है फिर आपका,
ये अगला क्वेश्चन आपका है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आर टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया जस्टिफाई। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि वाई द मल्टीपल प्रोजेक्ट कंसिडर्ड एज द टेम्पल मॉडर्न ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगला आंसर ये है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। तो ये है बताया है कि रीजन्स, ये एक रीज़न, दूसरा रीज़न है और ये तीसरा रीज़न है। ठीक है, तो तीनों को आपने याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैव फेल्ड टू अचीव द पर्पज फॉर विच दे आर बिल्ट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इसमें आपने ये है इसका आंसर, येस मल्टीपल प्रोजेक्ट हैव फेल्ड टू अचीव द, तो इनका ये आंसर है। ठीक है ना, दिस कैन बी सेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। तो ये रीज़न है इसके, वन रीज़न है ये, टू रीज़न है इसका, और ये इसका थ्री रीज़न है। ठीक है, 1, 2 और 3 रीज़न ये जो आपने याद करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई यानी 3 हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एज पार्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम initiated in ancient India along with the period when they are built। और इसका प्रकार से इसका ये भी है कि हाईलाइट एनी 3 हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एज ए पार्ट ऑफ द वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम इंस्टीट्यूट इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो इसका ये है आपका, सम एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया आर, ये इसका आंसर है, ये आप आराम से लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। इन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द BC, ये सारा आंसर इसका, ये 14th सेंचुरी तक है आंसर इसका। ठीक है, ये आपको लिख सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गिव 2 रीजन वाई इज रेनफॉल हार्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट इन इंडिया, नेम 2 स्टेट विच प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। तो यह इसका आंसर है, इसका आंसर आपका पहला रीज़न ये है और दूसरा रीज़न ये है। ठीक है, पहला रीज़न और दूसरा रीज़न ये आप आराम से आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपका, ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग सिस्टम इज ए यूजफुल सिस्टम टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये है, ये आप आराम से लिख सकते हो, ये इसका आंसर। ठीक है, 1, 2, 3 पॉइंट है इसके, ये तीनों पॉइंट आप ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में 11 है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। तो इसका ये आंसर है, ये रूफटॉप हार्वेस्ट टेक्निक का आंसर है ये देख लो, अभी आप आराम से इसको लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों के आंसर हैं ये। अब मैं आपको करा रहा हूँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंड 5 रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कार्सिटी ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर स्कार्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपके लॉन्ग आंसर है, ये आपके, ये लॉन्ग आंसर है आपके। ठीक है ना, ये पॉइंट इसके, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, आप लोग बोलते हो सर दिखा दिया करो, सिर्फ हम अपने आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। एक पॉइंट ये है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है इसका, अगला पॉइंट ये है। ठीक है, ये इसके 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट लेने, 5 नंबर क्वेश्चन है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है ये, हाउ डू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सर्ट प्रेशर ऑन एक्साइटिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज।
तो ये इसका आंसर है। नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज आर इंक्रीजिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड दे हैव बिकम ए रीजन फॉर प्रेशर ऑन एक्साइटिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ठीक है नहीं, फ्रेश वाटर इज ऑलमोस्ट लिमिटेड, it is renewed, but over exploitation and mismanagement of these resources by industries are aggravating the water stress day by day in the following ways। तो ये 3 पॉइंट है, इसके लिख लेना आपने। एक पॉइंट है आपका इंडस्ट्रीज वाला, दूसरा है आपका ये है, तीसरा है ये। ठीक है ना, तो 3 पॉइंट जो है आपने लिख लेने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 रीजन फॉर वाटर पॉपुलेशन इन इंडिया। 5 रीजन बताने हैं वाटर पॉपुलेशन इन इंडिया के। तो 5 रीजन्स हैं, ये वाले हैं। एक पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये है। ठीक, ये 5 रीजन है आपके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्राउंड वाटर ए हाईली ओवरयूज्ड रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है वाई इज ग्राउंड वाटर ए हाईली ओवरयूज्ड रिसोर्सेज। तो इसमें नाउ डेज ग्राउंड वाटर इज हाईली ओवरयूज्ड रिसोर्सेज मनी रीजन, ये कारण है इसके, ये कारण है आपके। ठीक है, ये कारण है आपके। दूसरा है ये कारण है आपके। ठीक है, तीसरा ये, चौथा कारण है ये। तो ये सारे कारण आपने याद करने हैं और लिख लेने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ कैन द इंडस्ट्रीज पोल्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर बी रिड्यूस, एक्सप्लेन वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एवरी लीटर, ये है दिया हुआ है, एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्रीज पोल्यूट एट टाइम द क्वालिटी ऑफ द फ्रेश वाटर, वी कैन रिड्यूस द पोल्यूशन बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो स्टेप्स है इसके आपके, पहला स्टेप है ये, दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, और ट्रांसफर इंडस्ट्रियल एलिमेंट द डन इन 3, ये 1 2 3 है इसके, तो ये आपने लिख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ के अच्छी तरह से। अभी अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपने पैसेज पढ़ लिखना नहीं है, पैसेज बिल्कुल लिखना नहीं है, इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, आंसर लिखना है। तो आंसर जो पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पैसेज पढ़ने के बाद में ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, पैसेज आपने नहीं लिखना है, 3 क्वेश्चन के आंसर ये हैं इसके। ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर दे रखे हैं ये, तो ये आपने लिख लेना है। ये आंसर है ए बी, पॉइंट नंबर 2 का आंसर है ये, पॉइंट नंबर 2 का आंसर है। ठीक है नी, और ये अगला पॉइंट नंबर 3 ये। तो आज मैंने जो है चैप्टर इसके क्वेश्चन भेज दिए आपके पास में। ठीक है, तो वाटर रिसोर्स के क्वेश्चन भेज दिए चैप्टर के, इसको आप लिख लेना है और इनको याद कर लेना है। और इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना। थैंक यू।